कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रमिला पांडे ने वोट डालने के दौरान सेल्फी लिया था। उन्होंने सेल्फी के जरिए बीजेपी को वोट देने का इजहार किया था। न्यूज़ 18 की खबर का असर आपको बता रहे हैं। कानपुर की डीएम ने रद्द-ए-अमल दिया है। प्रमिला पांडे ने वोट डालने के दौरान सेल्फी लिया था। उन्होंने सेल्फी के जरिए बीजेपी को वोट देने का इजहार किया था। कानपुर की डीएम ने रद्द-ए-अमल दिया। प्रमिला पांडे के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। प्रमिला पांडे ने वोट डालने के दौरान सेल्फी लिया था और उन्होंने सेल्फी के जरिए बीजेपी को वोट देने का इजहार किया था, जो कि इलेक्शन के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, खिलाफ वर्जी है। कानपुर की डीएम ने रद्द-ए-अमल दिया है। प्रमिला पांडे के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज होगा। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद अब इंतजामिया ने इस पर कार्रवाई की है। बाकायदा कानपुर डीएम का बयान भी अब सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पर अब केस दर्ज किया जाएगा। हम आपको बता दें कि उन्होंने सेल्फी के जरिए बीजेपी को वोट देने का एक तरह से तशहीर की थी, उन्होंने इजहार किया था, जिस पर अब कानपुर की डीएम का रद्द-ए-अमल आया है, रिएक्शन आया है। और इस न्यूज़ को न्यूज़ 18 उर्दू ने उठाया था और हमारी खबर का असर हुआ है। प्रमिला पांडे के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रमिला पांडे ने सेल्फी लिया था। वोट डालने के दौरान उन्होंने सेल्फी लिया था और इस सेल्फी के जरिए उन्होंने बीजेपी को वोट देने का इजहार किया था। एक तरह से पैगाम जाता है लोगों में कि बीजेपी की तरफ, किस पार्टी की तरफ वोट दिया जाए। तो साफ तौर पर खिलाफ वर्जी रही और इस खबर को न्यूज़ 18 उर्दू ने दिखाया और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कानपुर के डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर के अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। प्रमिला पांडे के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मेयर प्रमिला पांडे ने सेल्फी लिया था और ये सेल्फी लेना उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि डीएम ने इस मामले को लेकर के नोटिस लिया है, रद्द-ए-अमल दिया है। तो यूपी में तीसरे मरहले के तहत आज पोलिंग हो रही है और कानपुर में भी आज पोलिंग हो रही है। यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया, जहाँ पर कानपुर के मेयर, जी हाँ, वो तस्वीर भी आप देखिए, जहाँ पर कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने वोट डालते वक्त सेल्फी लिया था और बीजेपी को वोट देने की उन्होंने अपील की थी सेल्फी के जरिए, जिस पर अब कानपुर इंतजामिया का बयान सामने आया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त राजतौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जो खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने उठाई थी प्रमिला पांडे की, उस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन का बयान आया है। हेलो। संदीप, मेरी आवाज अब तक आ रही है? शायद हमारी आवाज संदीप तक नहीं जा पा रही, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरा मामला जो न्यूज़ 18 उर्दू ने उठाया था, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे जब वोट करने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने अपना वोट डालते वक्त सेल्फी लिया था और यह पूरा तनाज़ा एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचा है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीन दहानी कराई है कि मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे कानपुर से संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, मेरी आवाज अब तक आ रही है? हेलो, चेक। संदीप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज संदीप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बड़ा तनाज़ा, और इससे पहले भी इस तरह के तनाज़े होते रहे हैं जिस पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन कानपुर के मेयर जिस दिन वोट करने के लिए आज पहुंची और वोट करते वक्त उन्होंने सेल्फी लिया, जो चुनाव प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल। संदीप, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी संदीप, जो मामला पेश आया मेयर प्रमिला पांडे का कि वोट देते टाइम उन की सेल्फी सामने आई जो कि वायरल की गई थी, तो उस पर अब डीएम ने नोटिस लिया है और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ मेयर हैं प्रेमिला पांडे और उन्होंने जिस तरह से वोटिंग के दौरान वहाँ पर बूथ के अंदर से पिक ली और उस तस्वीर को शेयर किया है जिस तरह से सोशल मीडिया पर, उसके बाद जो है तुरंत जो है डीएम कानपुर ने इसको संज्ञान में लिया और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जिस तरह से ये मामला पेश आया और जिस तरह से साफ तौर से इसकी मनाही है कि कोई भी बूथ के अंदर जो है पिक नहीं ले सकता है, तस्वीर नहीं ले सकता है, उसके बाद प्रेमिला पांडे जो कि यहाँ से भाजपा की मेयर हैं कानपुर से, उन्होंने वहाँ पर तस्वीर ली और उसको शेयर किया। जिस तरह से उन्होंने शेयर की है तस्वीर, उसमें वो जो ईवीएम मशीन है उस पर जब वोट दिया है उसको भी शेयर किया है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये उल्लंघन किया गया है और जिस पर जो है अब एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हुई है और इस पूरे मामले को लेकर के नोटिस लिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को उठाया और बिल्कुल संदीप, मेरी आवाज अब तक आ रही है? शायद संदीप तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल संदीप, तो इस मामले को लेकर के डीएम ने नोटिस ले लिया है और इस पर कार्रवाई भी होगी। वहीं आप कानपुर में मौजूद है, तो ये बता दें कि कानपुर में अब तक किस तरह से वोटिंग अमल जारी है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और जो 9 बजे यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो तकरीबन 5% का रहा है, जो काफ़ी कम है। जिस तरह से यहाँ पर जो खबरें आ रही थी, कई जगह जो है ईवीएम खराब होने की सूचना आई। कानपुर देहात की बात की जाए तो कानपुर देहात में कई जगह कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई और गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था कि वहाँ पर सही जानकारी दे सके या उनको ठीक करा सके। अगर मुद्दों की बात की जाए कि किन मुद्दों के साथ जो है यहाँ पर वोटिंग हो रही है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद आइए उनसे बात करते हैं। किस तरह से वोटिंग यहाँ पर जो हो रही है उनमें क्या मुद्दे हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं बाहर, क्या इस पर आपका? देखिए, मेन मकसद है कि हिंदुस्तान आइन के मुताबिक चले। जिस तरह से इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, आज फिर हमें उन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, मिलकर लड़नी चाहिए। बिरादरान वतन जो हिंदुस्तान का हिंदू भाई है, उससे हमारी यही अपील है कि इस मुल्क को नफरतों से नहीं, नफरत की ब्याज जिन्होंने बोई थी उनका असर देख लें और हिंदुस्तान को जिस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की जो प्लानिंग चल रही थी उसको हिंदू मुसलमान, सेकुलर हिंदू मुसलमान मिल करके बचाएगा और इस मुल्क को बचाएगा। हमारे साथ एक नाबीना है जो यहाँ पर मतदान करने आए हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करने आए हैं, उनसे बात करते हैं किन मुद्दों के साथ जो जिस तरह से आप महसूस करते हैं कि क्या माहौल है, उस पर किन मुद्दों के साथ आज आप जो है मतदान करने आए? भाई, आज बहुत सी कमियां हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो मोहब्बत थी वो मोहब्बतें ख़त्म हो गई आपस में। जो कारोबार के वसाइल थे वो अब ख़त्म के हैं और इस वक्त हर हिंदू या मुसलमान हर कोई रोज़गार से परेशान है। बस इसी मुद्दों को लेते हुए हम यहाँ वोट डालने आए हैं और लोगों से कहते हैं कि आप उस कैंडिडेट को वोट करें जो इस भाईचारे को कायम रखे और इस नफरतों की जो दीवारें खड़ी हो चुकी हैं उसको वो खत्म करें। और हमारे साथ देखिए काफी सारे लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप आइए सर, किन मुद्दों के साथ आज आप यहाँ पर वोट करने आए हैं? किन मुद्दों, क्या मुद्दे? परेशानियाँ बहुत चल रही हैं, आज के कारोबार है नहीं, इस मुद्दे पे वोट करने आए हैं। युवा हैं, नौकरियों को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से नौकरियाँ तो किसी के पास बची ही नहीं ना, बिल्कुल। जब भूखे मर रहे हैं, जब से ये सरकार बैठी है, जब से नौकरियां खत्म हो गई हैं। इसलिए हम ऐसा नेता चुनना चाह रहे हैं जो रोजगार दे, बेरोजगारी दे। इस अच्छा नेता चुनना चाह रहे हैं। हमारा वोट साइकिल पे जाएगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर किस तरह से वो मतदान कर रहे हैं, यहाँ पर काफी तादाद में जो लोग आए हुए हैं वो मतदान करने आए हैं, उनके क्या मुद्दे हैं साफ तौर से उन्होंने जाहिर किया। बिल्कुल संदीप, हम सुन रहे थे कि लोगों का एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हमारे साथ अवस्थी जी भी बने हुए हैं। अवस्थी जी, आपने सुना कि हमारे नुमाइंदे लोगों से बात कर रहे थे कानपुर में एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। सुबह से ही हम लोगों से बात करें, हमारे नुमाइंदे फील्ड में सुबह से ही लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि रोजगार नहीं है, रोजगार चाहिए। फ्री राशन की बात तो हो रही है, फ्री राशन मिला भी है, लेकिन रोजगार सबसे अहम चीज है। रोजगार होगा तभी वो राशन का खुद बंदोबस्त भी कर सकते। पिछले 2 साल 2.5 साल जिसपे कोविड का बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत सारे लोगों के छोटे मोटे बिजनेस खत्म हुए, ये आप और हम जानते हैं। परंतु पहले की जब सरकारें होती थी और जब इस तरीके का
कुछ वैश्विक प्रॉब्लम्स आती थी, बीमारी फैलती थी, तो लोग बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मरते थे। कोई भी व्यक्ति को, किसी को भी हम लोगों ने इस तरीके से नहीं रहने दिया कि वो भूखा रह गया हो। आज यदि उसको भोजन ही नहीं मिला होता तो रोजगार और बेरोजगार की क्या बात है। परंतु